हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भू चुंबकत्व के अवयव। तो देखिए, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में पूछा जाता है और इस पर न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भू चुंबकत्व के अवयव। तो भू चुंबकत्व के मुख्यतः 3 अवयव हैं। पहला दिक्पात कोण, दूसरा नमन या नति कोण, तीसरा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीनों पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। नमन कोण या नति कोण पर प्रश्न आता ही आता है। 1 अंक में, 2 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए, हमारा पहला है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण किसे कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर तथा भौगोलिक यमोत्तर के बीच बने कोण को ही दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। देखिए, दिक्पात कोण उसे कहते हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। दूसरा है हमारा कि नमन या नति कोण किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नमन या नति कोण से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए, नमन कोण किसी स्थान पर स्वतंत्र पूर्वक लटकती हुई चुंबकीय सुई चुंबकीय यमोत्तर में क्षैतिज दिशा के साथ जितना कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। देखिए, इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि हम एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्र पूर्वक लटकाए हैं किसी स्थान पर। तो चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ, पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ जितना कोण बनाती है उसी को हम, मान लीजिए यहाँ पर थीटा कोण बना रही है, तो यह थीटा कोण ही हमारा नमन या नति कोण है और इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं नमन कोण को। तो इसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा बराबर tan इनवर्स BV अपान BH। BV अपान BH सफिक्स में रहता है ये, जहां हमारा BV पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक और BH हमारा पृथ्वी का क्षैतिज घटक है। तो इसको हम इस तरह पक्षांतर करेंगे तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं BV अपान BH। यही होता है फार्मूला नमन या नति कोण का। तीसरा हमारा मुख्य घटक है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये हमारा भू चुंबकत्व का तीसरा अवयव है, जो कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अवयव है। तो देखिए, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय यमोत्तर में क्षैतिज अवयव पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक कहलाता है। देखिए, फिर से समझिएगा। पृथ्वी के संपूर्ण संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय यमोत्तर में क्षैतिज अवयव पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक कहलाता है। देखिए, इसका फार्मूला भी होता है। देखिए, BH बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है। तो BH बराबर हमारा होता है, यहाँ पर H हमारा सफिक्स में होता है। BH बराबर BE cos थीटा। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। और BB बराबर हमारा क्या होता है। BB बराबर हमारा BE sin थीटा। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। यहाँ पर जो BH है वो हमारा पृथ्वी का क्षैतिज घटक और BV हमारा पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक है। H से हमारा हॉरिजॉन्टल और V से हमारा वर्टिकल होता है। तो अब इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का वर्ग कर कर आपस में इनको जोड़ेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। तो चलिए, दोनों का वर्ग कर जोड़ देते हैं। LHS को LHS में जोड़ेंगे और RHS को RHS में। तो BH का वर्ग करेंगे तो ये हमारा BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कास स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर एच प्लस BV का स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे BE स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान 1 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बचेगा। तो BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर बराबर BE का स्क्वायर। यही होता है हमारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का फार्मूला और इस पर न्यूमेरिकल भी लगता है। अब स्क्वायर को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो BE बराबर हम क्या लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट में BH
स्क्वायर प्लस बी भी का स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। दोनों फार्मूला एक ही है, आप किसी को भी याद रखिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।